Hello, welcome friends on your channel. My name is Srishant Tripathi and today I am going to attempt the mock test of IBPS Clerk Mains. So this is the first mock test on Olive Word. So if you are preparing for FCI AG3 mains exam, then you can also attempt this mock test because the level of FCI AG3 mains exam and bank clerk mains level exam is same. So if you have already attempted this mock test, then solve all the questions of this mock test, and by seeing my solution you can compare your approach and my approach for a particular question. Let's say for DI or puzzle or RC, right? So without further ado, let's get started. सो फर्स्ट ऑफ क्या करूँगा, मैं एक ब्लैंक पेज लेकर के सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दूंगा। तो ऊपर जो भी क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगेंगे इंग्लिश के वो नोट करेंगे, देन यहाँ पर पजल्स या रीजनिंग के लिए, एंड देन मैथ्स के लिए जो भी होगा DI वगैरह या जो भी टफ क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ नोट करेंगे, राइट। सो वो आप एग्जाम में ड्यूरिंग देख लेंगे सॉल्व करते टाइम, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज दी GA सेक्शन। सो आई विल नॉट अटेम्प्ट दिस GA सेक्शन। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ओके, नेक्स्ट सेक्शन जो है ये हमारा इंग्लिश का है। ओके, सो दिस इज द इंग्लिश सेक्शन। सो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज you are presented with certain sentences. All sentences follow the same underlying theme, concept or context. You have to choose an option which does not follow this underlying theme, concept or context and mark the answer. तो मुझे सारे ही भी रीड करने पड़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बाद के लिए स्किप करते हैं, अभी नहीं कर रहे हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको स्किप कर दिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ नोट कर लिया हमने, क्योंकि हम कर सकते हैं जिस क्वेश्चन को, बट अभी नहीं कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ नोट कर लिया, बाद में करेंगे। सेकंड में आए, सेकंड देखिए 7 मार्क्स का पूरा क्लोज टेस्ट टाइप का है, इसको देखते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज 7 वर्ड्स आर हाईलाइटेड एंड द पोजीशन ऑफ ईच वर्ड इज इंडिकेटेड बाय एन अल्फाबेट। द हाईलाइटेड वर्ड्स आर जम्बल्ड विद पैराग्राफ, विद इन द पैराग्राफ रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके, सो हमें क्या करना होगा, ये जम्बल्ड हैं सारे, ABCDEF इधर उधर हैं। जैसे फर्स्ट का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स शुड कम इन प्लेस ऑफ ए में क्या आएगा, अब रीडिंग करके पहले हम मीनिंग निकालेंगे। एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हु टूक द ब्रेक रूट टू द सॉफ्टवेयर सेक्टर, दैट इज हाउ वनीता शंकर बिगैन हर चैलेंजिंग working as a specialist across multinational firms on their financial solutions. Shankar worked in business analysis and program management before she decided to take the big conventional, right. सो अब हम रख करके देखेंगे स्टार्टिंग में पहले क्या आ सकता है। एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हु टूक द ब्रेक। सो हु टूक द क्या होगा, हु टूक द चैलेंजिंग रूट। हु टूक द ब्रेक रूट तो होगा नहीं, हमें चाहिए यहाँ पर एडजेक्टिव, तो हु टूक चैलेंजिंग हो सकता है। हु टूक द चैलेंजिंग रूट टू द सॉफ्टवेयर सेक्टर, ठीक है, तो उसने चैलेंजिंग रूट लिया सॉफ्टवेयर सेक्टर के लिए। या फिर हो सकता है, या हो सकता है वर्किंग एज ए स्पेशलिस्ट, ठीक है, तो ये हो सकता है। या फिर कन्वेंशनल रूट लिया है उसने, कन्वेंशनल भी एडजेक्टिव है सी में, तो हु टूक द कन्वेंशनल रूट टू द सॉफ्टवेयर सेक्टर ऐसे भी हो सकता है। कैरियर रूट तो होगा नहीं, कैरियर नाउन है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास सबैटिकल रूट। सबैटिकल का मतलब क्या होता है, आई वॉज बींग सबैटिकल फॉर, ठीक है। सबैटिकल का मतलब जैसे लीव वगैरह ली जाती है ना, सबैटिकल लीव वगैरह होती है, तो ये लीव से रिलेटेड होता है। स्पेस्टिक्स, ठीक है, तो ये पता नहीं है वर्ड। और प्राइम्ड का सेम, तो यहाँ पर यहाँ या तो कन्वेंशनल होगा या फिर चैलेंजिंग होगा। एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हु टूक द, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 7 हमारे पास सेंटेंसेज हैं, तो हम ऐसे यहाँ पर कुछ भी लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट वाले में क्या आ सकता है, तो फर्स्ट वाले में या चैलेंजिंग आएगा या कन्वेंशनल आएगा, अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। चैलेंजिंग है B, कन्वेंशनल है C, तो B या C आएगा। आगे देखते हैं A वाले के बाद B। रूट टू द सॉफ्टवेयर सेक्टर, दैट इज हाउ वनीता शंकर बिगैन हर
चैलेंजिंग, तो बिगैन हर क्या करेगा, नाउन आएगा, बिगैन हर कन्वेंशनल, बिगैन हर कैरियर, तो बिगैन हर कैरियर बिल्कुल सही लग रहा है कि उसने अपना कैरियर शुरू किया, बिगैन हर सैबेटिकल और कुछ नहीं होने वाला, तो ये तो यहाँ फिक्स है, डी आ जाएगा सेकंड वाले में, ठीक है। सेकंड वाले में क्या आएगा, डी आएगा, चैलेंजिंग की जगह पर आ जाएगा डी, कैरियर। वर्किंग एज ए स्पेशलिस्ट अक्रॉस मल्टीनेशनल फर्म्स ऑन देयर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, शंकर वर्कड इन बिजनेस एनालिसिस एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट बिफोर शी डिसाइडेड टू टेक द बिग कन्वेंशनल तो होगा नहीं, हमें चाहिए यहाँ पर नाउन, टू टेक द बिग, ब्रेक भी हो सकता है, ब्रेक नाउन है, ब्रेक इन हर कैरियर with 2 children in tow with barely 2 years between them and a spouse who was traveling for most part of the month, things got career, things got एडजेक्टिव आएगा, थिंग्स गॉट चैलेंजिंग यहाँ आ सकता है, थिंग्स गॉट चैलेंजिंग बी में जो है, व्हेन दे यूज्ड टू लिव इन द यूएस, ठीक है। तो थिंग्स जो थी चैलेंजिंग हो गई क्योंकि यहाँ पर उनका जो स्पाउस था वो ट्रेवल करते थे पूरे महीने में मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। तो ये यहाँ पर चैलेंजिंग बिल्कुल बेस्ट होगा, यहाँ पर चैलेंजिंग व्हेन दे यूज्ड टू लिव इन द यूएस, जब वो लोग यूएस में थे तो थिंग्स जो है वो चैलेंजिंग होंगे, तो ये तो ईजी है, चैलेंजिंग कर देंगे यहाँ पर हम, किसमें, थिंग्स गॉट चैलेंजिंग, तो डी जो है नहीं फोर्थ वाला इसमें चैलेंजिंग कर दिया यानी कि बी, तो यहाँ पर से फिर बी हट जाएगा, फर्स्ट वाले में सी आ जाएगा, फर्स्ट वाले में कन्वेंशनल रूट हो गया। अब ये हमारा बना है कि एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हु टूक द कन्वेंशनल रूट टू द सॉफ्टवेयर सेक्टर, तो सॉफ्टवेयर सेक्टर में कन्वेंशनल रूट ले लिया जैसा कि सभी लोग करते हैं वैसा ही, दैट इज हाउ वनिता शंकर बिगैन हर कैरियर, ये भी सही है, तो 2 मिल गया। थर्ड क्या है, शंकर वर्कड इन बिजनेस एनालिसिस एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट बिफोर शी डिसाइडेड टू टेक द बिग, अब टेक द बिग ब्रेक हो सकता है इन हर कैरियर, अपने कैरियर में उन्होंने ब्रेक ले लिया, बाकी टेक द बिग सबैटिकल या स्पेसिफिक, ठीक है, तो पूरा कैरियर है उनका, तो इसलिए उस कैरियर में वो क्या एक ब्रेक भी ले सकते हैं। आगे यहाँ पर गिवन भी है, तो ये हमने ए कर दिया है, बाकी आगे देख लेंगे और कुछ होगा, फिलहाल अभी यही लग रहा है, नाउन आएगा, ब्रेक हो गया। फिर 5 वाला है क्या, आगे देखते हैं, आई क्विट एट अ टाइम, ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है, क्विट एट अ टाइम व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल एट वर्क फॉर मी एंड आई वॉज बीइंग फॉर प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो आई वॉज बीइंग, यहाँ पर कोई एडजेक्टिव आएगा, आई वॉज बीइंग मैं हो गया था या पता नहीं वर्ब आएगी शायद से, आई वॉज बीइंग ये उस टाइप का कुछ है, वॉज बीइंग पैसिव वॉइस, सबैटिकल तो होगा नहीं, तो 5 में पता नहीं अभी, फॉर प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी। शंकर सेज अबाउट द ब्रेक द टूक वर्किंग, ठीक है, तो यहाँ ब्रेक वगैरह लिए गए हैं, तो पहला हमारा ये जो ब्रेक लिया था ये सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन स्टॉप फॉर, अब यहाँ क्या होगा, ब्रेक द टूक वर्क नॉन स्टॉप 12 ईयर्स, तो नॉन स्टॉप 12 ईयर वर्क किया, फिर उसके बाद ब्रेक लिया इन्होंने, फिल इन द ब्लैंक एफ पे है। द स्पेसिफिक्स ऑफ वॉज अ टाइम व्हेन शंकर ट्राइड एवरीथिंग अंडर द सन while adding to her skill set was important, she also wanted to use this time to enjoy herself, ठीक है। तो जो उनका टाइम था ना, कह सकते हैं ब्रेक, द ब्रेक वॉज अ टाइम व्हेन शंकर ट्राइड एवरीथिंग अंडर द सन, तो ब्रेक भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है, ब्रेक का टाइम था जब उन्होंने सब कुछ ट्राई किया। या फिर स्पेसिफिक्स पता नहीं क्या होता है, प्राइम्ड का कुछ पता नहीं है, प्राइम्ड तो आएगा नहीं फिलहाल, वो तो एडजेक्टिव है या वर्ब है। सबैटिकल क्या होगा, सबैटिकल आ सकता है, सबैटिकल, ठीक है, सबैटिकल क्योंकि लीव होती है ना, सबैटिकल लीव, तो यहाँ लिखा भी है द सबैटिकल वॉज अ टाइम व्हेन, ये हो जाएगा द सबैटिकल वॉज अ टाइम व्हेन शंकर ट्राइड एवरीथिंग अंडर द सन, तो यहाँ पर तो हम F6 जो है 6 नंबर पे क्या आ जाएगा, सबैटिकल आ जाएगा, सबैटिकल हमारा है ई। अब बस 5 और 7 का कंफ्यूजन होगा, ठीक है, 5 में क्या है, प्राइम्ड बचा है अभी हमारे पास, और स्पेसिफिक्स बचा है, दोनों का ही कुछ मीनिंग समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। द स्पेसिफिक्स वॉज द टाइम व्हेन शंकर ट्राइड एवरीथिंग अंडर द सन, ठीक है। अब हम गेस कर सकते हैं कि क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, taught helped friends trying to establish small scale business, taught classical dance to kids, volunteered at primed society and traveled, ठीक है, तो वॉलंटियर किया इन्होंने एक प्राइम्ड सोसाइटी में या स्पेसिफिक सोसाइटी होगी, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर ई में अगर मैं प्राइम्ड या स्पेसिफिक्स लगाऊं तो क्या आएगा, आई वॉज बीइंग स्पेसिफिक्स फॉर, स्पेसिफिक्स तो नाउन सा लग रहा है, फॉर प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी, सो आई वॉज बीइंग प्राइम्ड भी हो सकता है, आई वॉज बीइंग प्राइम्ड, क्योंकि बीइंग है उसके बाद में प्राइम्ड है,
प्राइम्ड या वर्ब है या एडजेक्टिव है, तो दोनों केस में आ सकता है। ठीक है, तो पहले तो हम 1 का लगाया हमने, यहाँ पर आएगा C, देन सेकेंड आएगा हमारा D, देन थर्ड में आएगा A, देन फोर्थ में क्या आया हमारा B, देन नेक्स्ट आया 5 का पता नहीं है, और 6 में 5 में वही आएगा, या प्राइम्ड करते हैं। ठीक है, तो बीइंग स्पेसिफिक्स तो कुछ सेंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम बीइंग प्राइम्ड कर देते हैं। आई वॉज बीइंग प्राइम्ड, क्योंकि बीइंग है उसके बाद में या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या फिर एडजेक्टिव आता है, तो प्राइम्ड दोनों ही वर्क कर सकता है, तो जी लगा देते हैं हम। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा F का, F में स्पेसिफिक्स। ठीक है, तो ये अच्छा हाँ, या 6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये सबैटिकल के लिए है, सॉरी। F में क्या है, द सबैटिकल वॉज अ टाइम, हाँ सही है, सबैटिकल एक टाइम था, यानी लीव का जो टाइम था उसके लिए। और देन हमारे पास क्या है लास्ट में स्पेसिफिक्स, यानी ये F हो जाएगा। वाई आर ग्लेशियर्स, यहाँ पर क्वेश्चन ये क्या है, एक पैसेज है। ठीक है, पैसेज है, तो पैसेज की क्वेश्चंस ना, जो क्वेश्चंस डायरेक्ट हो रहे होंगे उनको क्या करेंगे हम, मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, पर्पल कर देंगे, जैसे कि जिसमें कीवर्ड्स दे रखे होंगे वो इजी हो जाते हैं सॉल्व करने। बाकी जो इन्फरेंस बेस्ड होंगे उनको पहले स्किप कर देंगे। इन्फरेंस बेस्ड जैसे कि ट्रू नॉट ट्रू वाले, जैसे लिखा है वाई आर ग्लेशियर्स बिलीव्ड टू हेल्प अंडरस्टैंड ग्लोबल वार्मिंग, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कीवर्ड्स दे रखे हैं। यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड क्लाइमेट रेफरेंस ग्लेशियर्स, तो ये बाद में करेंगे क्या। ठीक है, तो इसमें पर्पल कर दिया है, इसको कीवर्ड्स दे दिए हैं। ठीक है, बाकी ये इनकरेक्ट है, इसमें बहुत सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, या ट्रू नॉट ट्रू वाले, तो इनको स्किप करते हैं पहले। ठीक है, कीवर्ड्स वाले जल्दी मिल जाते हैं तो उनको ढूंढ लेंगे आगे बाद में। यहाँ पर भी इन्फ्रेंस करने वाला बेस्ड है, तो इसको भी छोड़ देते हैं अभी। फिर ये अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग तो हो ही जाएगा, मीनिंग ऑफ द वर्ड क्या है, अनप्रेसिडेंटेड, तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो चीज़ एकदम अलग हो। ठीक है, ग्लेशियर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन रिट्रीटिंग एट अनप्रेसिडेंटेड रेट्स। ठीक है, तो एकदम अलग ही रेट पर, एकदम स्ट्रेंज रेट पर जो है क्या कर रहे थे, रिट्रीट कर रहे थे, पीछे हट रहे थे। रिट्रीट मीन्स पीछे हटना होता, तो यहाँ पर आएगा इम्पिंजिंग, इनोकुअस, अनपैरेलल्ड, सैपिंग या लिंगरिंग। लिंगरिंग तो ये सब होगा, तो अनपैरेलल्ड हो जाएगा, बिकॉज अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, कुछ हटके करना, और अनपैरेलल्ड का मतलब भी साथ में ना होना, समांतर ना होना, ऐसा कुछ। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास 14 में, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं अगेन। यहाँ पे क्या करना है हमें, मे और मे नॉट बी एट देयर करेक्ट पोजीशन, रीड द सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये पोजीशन इनकी इधर उधर चेंज करनी है हमें। फर्स्ट लिखा है मतलब जम्बल्ड हो गए वर्ड्स, द एजुकेशनल यूज ऑफ मूवी टाइम केम एट अ थिएटर्स व्हेन द इंडस्ट्री वाज, तो ये हो सकता है कि द एजुकेशनल यूज ऑफ मूवी यहाँ थिएटर्स की बात हो रही है, तो मूवी थिएटर्स ही होता है, तो एजुकेशनल यूज ऑफ मूवी थिएटर केम एट अ टाइम, ऐसे समय पर आया। द एजुकेशनल यूज ऑफ मूवी थिएटर्स आया, केम एट अ टाइम व्हेन द इंडस्ट्री वाज हैज स्पेंड द लास्ट डिकेड ट्राइंग। तो पहले देखेंगे हम, यहाँ पर थिएटर अगर लगाते हैं हम बी और ए, तो बी और ए में यही है, और कोई है नहीं। ठीक है, बी ए सी डी, तो ऑप्शन ऑलरेडी यही हो जाएगा, सारे रिलेट हो जाएंगे, बी से वही स्टार्ट हो रहा है। इफ बोल रहा है कि द फॉलोइंग इफ रिप्लेस द वर्ड्स स्पेंड इन द सेंटेंस वुड मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो वैसे भी यहाँ पर लिखा है व्हेन द इंडस्ट्री हैज स्पेंड, तो सी ए आ कहाँ पर रहा है, तो अगर हम देखें बी ए सी, तो सी आएगा यहीं पर, बट हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, तो स्पेंड की जगह पर स्पेंट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी अपडेट प्रोवाइडेड बाय रोल्स रॉयस। ठीक है, तो ये अगेन पैसेज के क्वेश्चन है, पैसेज बाद में करेंगे, आरसी बाद में करेंगे। तो यहाँ पर भी जो कीवर्ड वाले क्वेश्चन होंगे उनको मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, बाकी इन्फ्रेंस बेस्ड छोड़ देंगे। अभी यहाँ करेक्ट नॉट करेक्ट बताना है, तो इसको भी छोड़ देंगे, इसको हमने मार्क नहीं करना है। फिर नेक्स्ट आएगा 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फ्रेंच लेग रॉयस रॉय, तो यहाँ पर भी जो कीवर्ड इसमें है ये फ्रेंच लेग ऑफ रोल्स रॉयस, तो इसको ढूंढ करके हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हटा दिया हमने पर्पल करके, यानी मार्क फॉर रिव्यू करके। फिर नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लैग बेरिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे। अर्डुअस का मीनिंग क्या होता है, इसको भी देख लेंगे आगे बाद में, पैसेज रीड कर लेंगे तब तो पता चल जाएगा। ठीक है, और ये रहने दो, अभी ये कर लेते हैं कॉलम 1 कॉलम 2। In the question given below, match the parts of the statement within column 1 and column 1 to 3 from grammatically correct and meaningful. The part of the sentences given in bold is the opening phrase of the sentence, while the parts in the other two columns may or may not be jumbled. ठीक है, तो ये jumbled होंगे।
तो पहला तो स्टार्ट यहीं से होगा, फर्स्ट है, ठीक है। तो हम पहले ए देखेंगे, इफ़ यू कैन नॉट फॉरगिव योर सेल्फ फॉर योर फ्लॉज, राइट। तो ए से कौन कौन सा आ रहा है, ए डी आई आ रहा है, ए डी आई आ रहा है, और ए से ए ई एच आ रहा है। तो चेक करेंगे एक बार ए डी आई क्या है। इफ़ यू कैन नॉट फॉरगिव योर सेल्फ फॉर योर फ्लॉज, यू मे बी सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ सफरिंग, मिजरी एंड सेल्फ डाउट। तो ये तो ठीक ही लग रहा है, ए डी आई। एक बार ए एफ जी चेक कर लेते हैं। इफ़ यू कैन नॉट फॉरगिव योर सेल्फ फॉर योर फ्लॉज, अदर पीपल, द वर्ल्ड एंड द फ्यूचर, दे अदर, ये नहीं है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ए डी आई जो है वो सही हो रहा है, क्योंकि अगर आप अपने फ्लॉज के लिए माफ़ नहीं करेंगे, यू मे बी सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर अ सफरिंग वगैरह के लिए सेट कर लेंगे लाइफ टाइम की। तो ये ए डी आई तो ठीक है, बट ए डी आई में कौन सा होगा ये चेक करेंगे दोनों। सी एफ जी देखते हैं। अंटार्कटिका अपीयर्स डिसोलेट एंड स्टेराइल अबव द ग्राउंड, बट अदर पीपल, द वर्ल्ड एंड योर फ्यूचर एंड दे आर, ये तो एफ नहीं होना चाहिए, सी से ई होना चाहिए। अंटार्कटिका अपीयर्स डिसोलेट एंड स्टेराइल अबव द ग्राउंड, बट द डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल लाइफ में थ्राइव विद इन, वहाँ पर थ्राइव कर सकती है ये लाइफ। ए ई जी। सी एफ जी में क्या है, ट्रिगर्ड बाई सिचुएशन दैट थ्रेटन योर प्राइमोर्डियल नीड्स। प्राइमोर्डियल मीन्स बेसिक जो नीड्स होती हैं। अच्छा ये देखते हैं बी में क्या है, कोर बिलीव्स रिप्रेजेंट द वे यू सी योर सेल्फ, बी एफ। अदर पीपल, अच्छा ये यू सी योर सेल्फ कॉमा अदर पीपल, द वर्ल्ड एंड योर फ्यूचर, एंड दे आर वो होती हैं क्या, ट्रिगर्ड, दे आर ट्रिगर्ड बाय सिचुएशंस दैट थ्रेटन योर प्राइमोर्डियल नीड्स, ठीक है। तो वो ट्रिगर हो जाती हैं इन सिचुएशन से, तो ये राइट हो जाएगा, ए डी आई बी एफ एच। देन नेक्स्ट इज अगेन ए से देखेंगे, ए में क्या है, ए आई डी बन रहा है, ए आई ई है और ए एफ जी है। तो पहले ए आई डी देखते हैं। मैनी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, आई, आर एक्सपीरियंसिंग अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, लिमिटिंग, ए आई डी, लिमिटिंग कंसीडरेबली फास्टर एंड सूनर देन प्रीवियसली थ्रू पोजिंग अ न्यू रिडल। तो ये तो सही लग रहा है, मैनी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे क्या हैं, आर एक्सपीरियंस कर रहे हैं शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, एंड लिमिट करते हुए किस चीज़ को, लिमिटिंग कंसीडरेबली फास्टर एंड सूनर देन प्रीवियसली अराउंड द वर्ल्ड। तो ये तो सेंस नहीं बन रहा है, लिमिट करते हुए, सीमित करते हुए किस चीज़ को, लिमिटिंग अवर एबिलिटी टू मीट द कंट्रीज जी एच ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन टारगेट्स, ठीक है। तो ये हो सकता है लिमिटिंग ये सारे टारगेट्स को, हमारी एबिलिटी को, या फिर लिमिटिंग इनपुट ऑफ द पीपल, ये भी देख लेंगे। तो पहले ए आई डी तो बन नहीं रहा है, ए आई ई, हाँ ये तो अभी देखा, ये बन जाएगा। सेक्टर ये पढ़ा था, आर एक्सपीरियंसिंग लिमिटिंग अवर एबिलिटी टू मीट द कंट्रीज जी एच जी जो भी है रिडक्शन टारगेट्स, तो ए आई ई तो बन जाएगा। ए एफ जी, तो ए एफ तो कोई सेंस ही नहीं है, ए एफ इधर इनपुट वो हो चुका है, एक्सपीरियंस वो सही है। तो ए आई ई सही बन रहा है, बस बी डी एच देखना है। बी डी एच में क्या है, बी डी एच बोला, यू कैन ट्राई टू सेल आर विजन फॉर चेंज क्रिएटेड एट द टॉप, बट विदाउट द कंसिडरेबली फास्टर एंड सूनर देन प्रीवियसली थॉट। पता नहीं इसमें क्या होगा, बन नहीं रहा शायद, ए आई ई तो बन रहा है, ठीक है, ए आई ई हमारा बन गया है। बी डी एच, यू कैन ट्राई टू सेल अ विजन फॉर चेंज क्रिएटेड एट द टॉप, बट विदाउट द कंसिडरेबली फास्टर कैसे हो सकता है, विदाउट द के बाद में नाउन होना चाहिए, बट विदाउट द विदाउट अवर एबिलिटी, विदाउट द इनपुट ऑफ द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग इट इनटू एक्शन। तो यही होना चाहिए, विदाउट द इनपुट, ठीक है, या कुछ और कहीं होगा, विदाउट द इनपुट, यही नाउन आ रहा है, ठीक है। तो ए आई ई इसके हाथ में नहीं आ रहा, ठीक है। बी डी एच तो नहीं आ रहा है फिलहाल। अब क्या करें, ए आई ई हो गया है, बी के साथ में आ रहा है बी डी एच, बी डी नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च द अर्थ कोर इज कूलिंग, अर्थ का कोर जो है कूल कर रहा है, कूलिंग। सी के साथ में क्या है, अब ये हटा दो ऑप्शन, ये हटा दो, ये हटा दो, तीनों हट जाएंगे, फिर ये और ये बचता है, तो सी एफ एच सी डी जी। अकॉर्डिंग टू द सी एफ एच सी डी जी चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च द अर्थ कोर इज कूलिंग कंसिडरेबली फास्टर एंड सूनर देन प्रीवियसली थॉट, ये सही है। पोजिंग अ न्यू रिडल, बहुत तेजी से कूल कर रहा है, ठीक है, सी डी। और जी क्या है, दैट कैन चैलेंज अवर नॉलेज ऑफ प्लैनेट्स इवोल्यूशन, ठीक है। पोजिंग अ न्यू रिडल दैट कैन चैलेंज, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, सी डी जी, ठीक है। बी एफ एच एक बार देख लेंगे, बी एफ एच
बी एफ और एच बोले यू कैन ट्राई टू सेल विजन चेंज क्रिएटेड बट विदाउट द इनपुट ऑफ द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग इट इनटू एक्शन, योर विजन इज डूम्ड टू फेल हो जाएगा। तो यहाँ भी विजन की बात हो रही है, यहाँ भी तो सेम हो जाएगा ये, ठीक है। पीपल आर जनरली टू ईगर होते हैं क्या करने के लिए, टू पुल द प्लग ऑन अ गुड कन्वर्सेशन को लेकर के, ठीक है। ए से क्या है, ए एफ एच है, ए एफ एच है और ए ई आई है, ए ई एच भी है। तो पहले ए एफ एच देखते हैं। पीपल आर जनरली क्या होते हैं, टू ईगर होते हैं। तो ए प्लग अ गुड कन्वर्सेशन बिकॉज दे मिस्टेकनली बिलीव दैट कन्वर्सेशंस दैट रन लॉन्गर, ये तो सही है, बिल्कुल बात सेम हो रही है। ए एफ एच लॉन्गर देन अ फ्यू मिनट्स आर परसीव्ड एज बोरिंग बाय देयर कन्वर्सेशन, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ से अ गुड कन्वर्सेशन बिकॉज दे मिस्टेकनली, वो लोग बिलीव कर लेते हैं कि एक जो कन्वर्सेशन है लॉन्गर जाती है, लॉन्गर देन ये सब मैच कर रहा है। तो ये तो फिक्स है, क्या आ जाएगा, ए एफ एच आ जाएगा। अब ए एफ एच के साथ में सी ई जी होगा या बी ई आई होगा। बी ई आई में क्या है, सेल्फ मोटिवेशन मीन्स टू बी ड्रिवन बाई अ पर्सनल वॉट सक्सेस लुक्स लाइक। पर्सनल वॉट सक्सेस तो होगा नहीं, पर्सनल ये बिकॉज वाला ये तो हो गया है, तो ये हो सकता है पर्सनल डिज़ायर, ये भी नहीं हुआ है ना, ये वाला तो हो गया एफ वाला। पर्सनल डिज़ायर टू सेट क्रूशल गोल्स फोकस ऑन, तो पर्सनल एडजेक्टिव है, उसके बाद में डिज़ायर आना चाहिए। तो बी डी हो सकता है, तो बी डी किस में है, ए एफ एच सी ई जी चेक करते हैं। सी में क्या है, समटाइम्स द इशू इज दैट, तो सी इसी के साथ में जाएगा कि बी डी हो जाएगा जब। Sometimes the issue is that we are unclear about what we want and what success looks like, so we meander in our attempts, ये सही है। फिर जी आएगा एंड इन द लैक ऑफ क्लैरिटी एफर्ट्स लेस एफर्ट, ठीक है, ये सही हो जाएगा। फिर आता है दे हैव बीन कट ऑफ, उन्होंने कट ऑफ कर दिया, क्या कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी से, दे आर कॉन्शियस ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। तो कॉन्शियस ऑफ होगा या फिर ये होगा अनअवेयर ऑफ, क्योंकि इनकॉन्शियस और ये सारे जो है ऑफ नहीं लेते हैं। कॉन्शियस ऑफ लेता है किसी बारे में सावधान होना, या फिर अनअवेयर ऑफ, नहीं अवेयर है तो भी ऑफ लेता है। सो दे हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी, दे आर कॉन्शियस ऑफ करंट अफेयर्स एंड आर desperately in need of our induction program where we try to reorient them to society and the institute, ठीक है। तो एंड द वेलबींग तो होगा नहीं, सोसाइटी को करते हैं वो लोग ट्रेन, रिओरेंट एंड इंस्टीट्यूट को, तो अनअवेयर ही हो जाएगा, अनअवेयर ऑफ द करंट अफेयर्स के बारे में जो लोग हैं। वी नीड नेचर रिलेटेड, हमें ज़रूरत होती है नेचर रिलेटेड, किस चीज़ की, नेचर रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है, रिक्रिएशनल डिस्क्लोजर है, क्या है, एंड इंसेंटिव्स फॉर नेचर फोकस्ड एंड मैनेजमेंट वेदर थ्रू टैक्सेस एंड रेगुलेशन और सब्सिडीज फॉर इकोसिस्टम। फॉर इकोसिस्टम की जो हमें क्या प्रोवाइड की गई हैं, सर्विसेज, तो या तो हमें इकोसिस्टम की सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं या फिर हमें जो इकोसिस्टम के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। फेवरेबल तो होगा नहीं, तो एडजेक्टिव हो गया, असिस्ट तो नाउन या एडजेक्टिव वर्ब होता है, सॉल्यूशंस भी नाउन होता है, बट इकोसिस्टम के सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। मतलब हमें कहा जा रहा है कि वेदर टैक्स वगैरह देना चाहिए, रेगुलेशन देना चाहिए, सब्सिडीज देनी चाहिए, जो भी हमें मिल रहा है सर्विसेज इकोसिस्टम की या फिर रिसोर्सेज। वी नीड नेचर रिलेटेड रिक्रिएशनल डिस्क्लोजर, तो शायद ऐसा होगा कि जो भी हमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, रिक्रिएशनल मीन्स होता है जो इन्जॉयमेंट की एक्टिविटीज़, वो क्या होनी चाहिए, नेचर बेस्ड होनी चाहिए, नेचर से रिलेटेड तो हो सकता है। Sadly, the fashion industry is not synonymous with innovation. In fact, it often relies on old but legacies. तो इसके लिए नाउन वो एडजेक्टिव आएगा, completely legacies तो होगा नहीं, exclusive legacies हो सकता है क्योंकि वो एडजेक्टिव है, entirely और ये fully ये तो एडवर्ब हो गए, absolute legacies that are rarely open to change। तो या तो absolute होगा, ये एडजेक्टिव है, या फिर exclusive हो सकता है। तो एक्सक्लूसिव के साथ में अनफॉर्चुनेटली फिट हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली द फैशन इंडस्ट्री इज नॉट सिनोनिमस विद इनोवेशन, इन फैक्ट इट ऑफन रिलाइज ऑन ओल्ड बट एक्सक्लूसिव legacies located amidst imposing mountains in Karnataka with a perpetually misty landscape. Coorg is a popular coffee producing hill station and it is popular for its beautiful green hills and the streams जो कि पास्ड होती हैं, यहाँ से हो सकता है पास्ड राइट थ्रू देम, वो स्ट्रीम्स जो वहाँ से पास होती हैं, स्ट्रीम्स मतलब वहाँ की जो लहरें टाइप की हैं, ग्रेट करती हैं, प्लेथोरा कटिंग, ये हो सकता है शायद। लोकेटेड एमरेस्ट पढ़ के देखते हैं, इम्पोजिंग माउंटेन्स इन कर्नाटका विद अ नेचर मिस्टी लैंडस्केप, तो ऐसा लैंडस्केप, ऐसा दृश्य जो नेचर से रिलेटेड है, हो सकता है। One might think that the opacity of unknown languages would give us sober pause
सुपर पॉज दे सकती है ये। एम्फेसाइज, एम्फेसिस, एडमेंट, आवर सेपरेटनेस एंड द डिफरेंसेस, क्या है, मल्टीपल डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन अस, मल्टीपल डिफरेंसेस, ये देख लेंगे, अभी नहीं समझ में आ रहा है, टफ लग रहा है। 29 इसको बाद में करेंगे। 29 फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास 30। एरर वाले क्वेश्चन ये भी अवॉइड करते हैं, ठीक है, एरर वाले क्वेश्चन अभी अवॉइड करते हैं। 30 ये भी बाद में करेंगे। 31 एरर फाइंड करना है, इसमें वो ग्रामेटिकली एरर बता रहा है, करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना। 31 भी हटा दो, 30, 31, 32 ये भी सेम है। 33 देखा, 30, 31, 32 और 33 इसको बाद में देख लेंगे आगे, उसमें टाइम लग जाता है एरर फाइंड करने में। आई कैन नॉट बिगिन टू डिस्क्राइब हाउ मच बुक्स आई हैव रेड, इसमें करना क्या है, ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट एंड मार्क योर आंसर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। आई कैन नॉट बिगिन टू डिस्क्राइब हाउ मच बुक्स आई हैव रेड, तो हाउ मच बुक्स लिखा है, बुक्स जो है वो हाउ मैनी होना चाहिए, काउंटेबल है, तो हाउ मैनी कहाँ पर है, हाउ मैनी, हाउ मच यहाँ है, हाउ मैनी यही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। शी इज स्टडिंग द सब्जेक्ट whom she detests first because she wants to save the subjects that she likes for studying, so she is studying the subject ये whom लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के साथ में न्यूट्रल जेंडर है ना, तो विच आता है, द सब्जेक्ट विच सी डिटेस्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में विच लगाते हैं, सब्जेक्ट विच यहाँ पर है और कहीं पर है नहीं, सब जगह होम लगा है, तो ये सब्जेक्ट विच हो जाएगा। 35 36 में क्या है, द प्रीस्ट इज विजिटिंग, विजिट कर रहा है प्रीस्ट कहाँ पर, अवर मैंशन टुडे टू डांस अ रिचुअल, तो रिचुअल को कोई डांस क्यों करेगा, टू डांस अ रिचुअल फॉर विच दिस प्रेयर गैदरिंग हैज बीन कॉल्ड एंड, तो ये डांस के पर क्या क्या है यहाँ पर, टू डांस है, टू परफॉर्म अ रिचुअल, तो रिचुअल को कोई परफॉर्म करेगा, परफॉर्म किया जाता है, रिचुअल को डांस थोड़ी ना करेंगे, तो रिचुअल मीन्स होता है परफॉर्म। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर बट शी माइट डिसाइडिंग लगा हुआ है, माइट मॉडल वर्ब है, उसके साथ में V1 आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ डिसाइडिंग ING लगा हुआ है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। डिसाइडिंग ऑन विजिटिंग हर स्टेप फादर ड्यूरिंग द वैकेशंस, सो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर बट शी माइट डिसाइड, कहाँ है, शी माइट डिसाइड यहाँ पर है और कहीं पर नहीं, सब जगह ING लगा है, V1 लगेगा। with climate changing reshaping our planet, this is possibly the most important moment for people, so with के साथ ही किसके, क्लाइमेट के चेंज करने के, with climate change के साथ ही किसके, क्लाइमेट चेंज के, रिशेपिंग अवर प्लानट, तो ये देखो यहाँ पर चेंजिंग लगा है, यहाँ पर रिशेपिंग लगा है, दोनों ही साथ में थोड़ी ना आएंगे ING फॉर्म, विद क्लाइमेट चेंजिंग, रिशेपिंग, या फिर कॉमा लगाएं या फिर एंड लगाएं, तो या तो ऐसे होगा कि विद क्लाइमेट चेंज के साथ में, यहाँ पर देखिए चेंजिंग है, ये एक चेंज है, विद क्लाइमेट चेंज के साथ ही रिशेपिंग अवर प्लेनेट, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि क्लाइमेट चेंज के साथ, क्लाइमेट चेंज के रिशेप अवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट को रिशेप करने के साथ, दिस इज पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, मूवमेंट फॉर पीपल के लिए। फ्लोर होता है, आटा होता है, बीट अप द एग्स, यहाँ पर मैं यूज करना सेंटेंस को, सो बीट अप द एग्स बिफोर यू ऐड द फ्लोर, तो एग्स को बीट अप कर लो, ऐड करेंगे फ्लोर, तो ये हो सकता है सही है। द मशीन क्रशेज करती है व्हीट ग्रेन को टू मेक फ्लोर बनाती है ग्रेन का, तो वो भी सही है। द पीस ऑफ वुड हैड बीन, एक लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, कार्व्ड आउट किया, उसको काट लिया गया, इनटू द शेप ऑफ फ्लोर, तो उसको आटे के शेप में क्यों काटेगा कोई लकड़ी के टुकड़े को, तो 1 2 तो राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है एडमिट, मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना था, एडमिट टू द यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्क्रूटनाइजिंग प्रोसेस जो भी है यहाँ पर, बट एडमिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एडमिशन होता है किसी यूनिवर्सिटी में, तो एडमिट नहीं होगा। द थीफ एडमिटेड हिज एक्ट ऑफ थेफ्ट इन कोर्ट रूम, तो एडमिट कर लिया उसने, ठीक है। द चीफ ऑफ द फाइनेंस जो थे वॉज एडमिटेड टू अ नियर बाई हॉस्पिटल, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 2 and 3 राइट। अभी फर्स्ट में गिवन है हमें, ये तो वही वाला हो गया। अभी आरसी कर लेते हैं, जो हमने पर्पल कर रखे हैं, जहाँ जिस आरसी में ज़्यादा वो शायद से इजी होगी, ठीक है। तो जैसे ये आरसी है, इसमें बहुत सारे पर्पल कर रखे हैं क्वेश्चन, पर्पल का मतलब ये हुआ कि वो कीवर्ड्स वाले क्वेश्चन होंगे, इजीली मिल जाएंगे। बाकी जो इन्फ्रेंस बेस्ड होते हैं, ट्रू नॉट ट्रू वाले, उसमें टाइम लगता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपडेट प्रोवाइडेड बाय रोल्स रॉयस, ओके रीड करते हैं। रोल्स रॉयस हैज़ प्रोवाइडेड एन अपडेट ऑन हाउ, ये अपडेट उसने प्रोवाइड की, ये पता चल गया, ऑन हाउ डेवलपमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार द स्पेक्टर इज गोइंग, तो
अपडेट इट्स न्यू बिजनेस वेंचर, ये है फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार जिसका नाम है स्पेक्टर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट कौन से होंगे स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा स्पेक्टर्स टेस्टिंग प्रोग्राम इज फुल्ली कंप्लीट, और ये थोड़ा रीड कर लेते हैं। एंड इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट आई एम बिकमिंग समवॉट जीलस ऑफ द कंपनीज टेस्ट, जो टेस्ट हो रहा है एंड डेवलपमेंट ड्राइवर्स के लिए जीलस हो रहे हैं, ये ठीक है। फर्स्टली द स्पेक्टर वेंचर्ड अप टू, ये कोई लोकेशन का नाम है, अर्ज ब्लॉग इन दी स्वीडिश आर्कटिक सर्कल में, वेयर मैन्युफैक्चरर्स पुट न्यू व्हीकल्स थ्रू अर्डुअस कोल्ड वेदर टेस्टिंग में इन्होंने उसको ले गए कोल्ड वेदर में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आर्कटिक सर्कल है तो ठंडा होगा। नाउ दैट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ एंड रॉल्स सेज द स्पेक्टर्स टेस्टिंग प्रोग्राम इज अबाउट 40% कम्प्लीट। तो इन्होंने बोला है स्पेक्टर का जो स्पेक्टर वही जो कार है इनकी इलेक्ट्रिक कार, उसका प्रोग्राम जो है टेस्टिंग प्रोग्राम वो 40% कम्प्लीट हो गया है। प्रोटोटाइप कार्स आर ऑफ टू स्पेंड देयर समर इन दी साउथ ऑफ फ्रांस, तो उनकी समर कहाँ होगी, साउथ ऑफ फ्रांस में स्पेंड होंगी। हेयर ऑन द पिक्चरिस्क फ्रेंच रिवेरिया दे विल कंप्लीट ऑलमोस्ट, जो भी है 4 लाख माइल शायद है, ऑफ टेस्ट ड्राइविंग, तो वहाँ पर टेस्ट ड्राइविंग होगी फ्रेंच में। बोथ ऑन पब्लिक रोड्स एंड एट द टेस्ट फैसिलिटी कॉल्ड द, यहाँ पर कोई है मेरा आवास करके वहाँ पर, विच फीचर्स ऑलमोस्ट 40 माइल्स ऑफ रोड्स एंड 20 टेस्ट ट्रैक environments including 3 mile banged bowl to thoroughly hone the car O to be Rolls Royce development driver. Okay, so according to the person which of the following statement is correct? स्पेक्टर टेस्टिंग प्रोग्राम इज फुल्ली कंप्लीट, तो अभी लिखा था 40% कंप्लीट हुआ है, तो फुल्ली तो ये तो रॉन्ग हो गया। प्रोटोटाइप कार्स आर सेंट टू फ्रांस टू स्पेंड देयर समर, तो ये तो राइट है, कहाँ लिखा था, ये देखिए यहाँ पर लिखा है आर्कटिक सर्कल में कोल्ड के लिए और समर के लिए ये फ्रांस में, ये साउथ फ्रांस में ले जाएंगे, तो ये सेकंड राइट हो जाएगा। थर्ड द प्रोटोटाइप आर टेस्टेड एट ऑटोड्रोम डे मिरामास, तो प्रोटोटाइप ये लिखा था बोथ ऑन पब्लिक रोड्स एट द टेस्टिंग फैसिलिटी कॉल्ड ऑटोड्रोम डे मिरामास, तो वहाँ पर प्रोटोटाइप टेस्ट किया गया, तो 2 and 3 राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग पार्ट्स हैज बीन फाइन ट्यून्ड बाई फ्रेंच लेग ऑफ रोल्स रॉयस इन स्पेक्टर, तो कौन सा पार्ट जो है हैज बीन फाइन ट्यून्ड किया गया है, फाइन ट्यून्ड हमें कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा, द फ्रेंच लेग ऑफ रोल्स रॉयस इन स्पेक्टर, ठीक है, तो जहाँ भी ये वर्ड मिल जाए फाइन ट्यून्ड और ये फ्रेंच लेग ऑफ रोल्स रॉयस, फाइन ट्यून्ड एंड फ्रेंच लेग ऑफ रोल्स रॉयस, सो देख लेते हैं डेवलपिंग कंपनीज अर्डुअस, ये है द फ्रेंच लेग ऑफ रोल्स रॉयस, ये ठीक है। Spectre development will be prototype vehicles have their new electronic suspension fine tuned to ensure the extra weight of a big battery does not spoil the brand's famously soft and comfortable ride, right? So the French leg of Rolls-Royce Spectre development will see prototype vehicles have their new electronic suspension fine tuned, ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइन ट्यून किया गया है ये क्या है, न्यू एयर बैग फाइन ट्यून किए गए हैं, या ऑटो ड्राइव मोड फाइन ट्यून किया गया है, या फिर न्यू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सस्पेंशन, तो यही हो जाएगा, ये लिखा है यहाँ पर प्रोटोटाइप व्हीकल हैव देयर न्यू इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन, तो इसी को फाइंडिंग किया गया है, बाकी नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लैग बियरर सिस्टम, तो फ्लैग बियरर हमें कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा, जहाँ मिलेगा उसको हम आंसर कर देंगे। फ्लैग बियरर सिस्टम, फ्लैग बियरर कहाँ पर है, फ्लैग बियरर सिस्टम, ठीक है, तो अभी हमने कहाँ पढ़ा, पहला पढ़ लिया पैराग्राफ, सेकंड पढ़ लिया है, थर्ड पे आते हैं। स्पीकिंग ऑफ विच रोल्स रॉयस सेज इट्स फ्लैग बियरर सिस्टम वेयर जीपीएस एंड अ कैमरा, तो यही हो गया फ्लैग बियरर सिस्टम जहाँ पर जीपीएस होता है एंड कैमरा आर यूज टू प्रिपेयर द सस्पेंशन फॉर अपकमिंग कॉर्नर्स हैज बीन अपग्रेडेड, राइट। यहाँ पर ही बोला गया कि कंपोनेंट्स क्या हैं फ्लैग बियरर सिस्टम के, तो एक तो जीपीएस हो गया और कैमरा हो गया, तो ये राइट हो जाएगा जीपीएस एंड कैमरा। What is the antonym of the word arduous that is mentioned in the passage? arduous का एंटोनिम क्या होगा, तो arduous का मतलब क्या होगा, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग न्यू कार्स लेट अलोन अ कंपनीज फर्स्ट ईवी, डेवलप करना और टेस्ट करना नई कार को, ईवी को, इज ए क्या है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग एंड arduous प्रोसेस है, arduous का मतलब कुछ टफ प्रोसेस होगा, फुल ऑफ टीडियस स्ट्रेस टेस्टिंग, टीडियस का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा कठिन वाला, स्ट्रेस वाला, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, ठीक है, तो यहाँ पर टायरिंग हो सकता है, बट एंटर ने पूछा है इसका, तो टायरिंग हो गया, ये एफर्टलेस हो गया, जहाँ पर मेहनत ही नहीं लगती है, तो ये हो जाएगा एंटोनिम। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट कॉर्नरिंग, तो कॉर्नरिंग हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है, और कॉर्नरिंग के बारे में जो भी लिखा होगा वो हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ तक हम पढ़ ही लिए थे, ऊपर पूरा पढ़ लिया, बस जो बचा है उसको पढ़ लेते हैं रिमेनिंग।
फ्लैग बेरर सिस्टम तक पढ़ा था हमने, ये द कंपनी सेड वंस अ कॉर्नर इज ये कॉर्नर के बारे में इज कंफर्म्ड एज इमिनेंट बाय सैटेलाइट नेविगेशन डेटा and the flag bearer system, the anti-roll bars are recoupled, the suspension dampers stiffen, and the four-wheel steering system prepares for activation to ensure effortless entry and exit. Under cornering, more than 18 sensors are monitored, and steering, braking, power delivery, and suspension parameters are adjusted according so that spectre remains stable. With the majority of Rolls-Royce owners now driving themselves परफेक्टिंग द इवेंचुअली वो जो भी है, तो यहाँ पर जो है कॉर्नरिंग के बारे में कौन सा करेक्ट है ये बताना है। पहला तो हो गया अंडर कॉर्नरिंग मोर देन 20 सेंसर्स आर मॉनिटर्ड, तो यहाँ पर लिखा है मोर देन 18 सेंसर्स आर मॉनिटर्ड, तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकंड, द स्टीयरिंग, ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन आर नॉट एडजस्टेड, तो यहाँ तो लिखा है ये सब कुछ फोर व्हीलर प्रिपेयर्स अंडर द ये, एंड स्टीयरिंग, ब्रेकिंग, पावर डिलीवरी एंड सस्पेंशन पैरामीटर्स आर एडजस्टेड, ठीक है, तो यहाँ नॉट एडजस्टेड है तो ये भी रॉन्ग हो गया। सेकंड फर्स्ट वाला भी रॉन्ग है, द पावर डिलीवरी पैरामीटर्स आर एडजस्टेड, तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुई है पावर डिलीवरी पैरामीटर्स, ये है पावर डिलीवरी एंड सस्पेंशन पैरामीटर्स, सिर्फ थर्ड राइट हो जाएगा। 30 सेकंड में जो है यहाँ करते आगे हैं। वाई आर ग्लेशियर्स बिलीव्ड टू हेल्प अंडरस्टैंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो वो कैसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग को ग्लेशियर्स, और ये क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी हो नहीं पाएगा, पढ़ना पड़ेगा। वाई आर ग्लेशियर्स बिलीव्ड टू हेल्प अंडरस्टैंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर आइस कैन रेंज इन एज फ्रॉम सेवरल हंड्रेड और टू, छोड़ो ठीक है 30 हो गए, अभी इसको नहीं कर पाएंगे। So after submitting the mock test, here you can see these are the scores, right? So I had attempted total 87 questions and 80 correct and 7 wrong, right? So total score is 84.25 and this is the rank. So I had attempted only 3 sections, so see the scores section by section. So in English section I had attempted 30 questions, 28 correct and 2 wrong, right? And this is the mark, these are the marks 27.5. then this is the rank and this is the percentile. In reasoning I had attempted 30 questions and 27 right, 3 wrong, these are the marks, and then this is the rank and here percentile. And in quant section I had attempted 27, 25 correct, 2 wrong, and again this is the score of quant and this is the percentile, right? So what is the important thing after submitting the mock test? So the important thing is if your percentile is more than 90 percentile in mains mock test, right, more than 90 percentile, then it is okay, right? But the most important thing is first after submitting the mock test, solve all the questions of mock, right, remaining questions of mock test if you want to gain the confidence in mains exam, right? So solve all the mains questions which you left in the mock test after submitting the mock, okay? So this is the most important purpose of the mock test. But if you are scoring more than 90 percentile, it is okay, right? Then next thing is yes, solution, right? So in reasoning section, sorry, in English section, this question got wrong, so this is the fill in the blank, and this is again fill in the blank, so these two fill in the blanks. So I left few questions, so I left few questions from RC because these questions were inference based, right, correct, incorrect, or you can see, and then few questions from error detection. And in reasoning section, this question 14 question got wrong because in this question I thought this is C, right, odd one out, so this C was on the corner, right, I thought this is odd one out, but H was odd one out because H is in second row and all are in first row, right, row 1, so that's why H is odd one out. And in 17th question, actually both starts and ends with S, success and students, so both are the correct because T3T is the code, but hurriedly I marked only students.
So this is the mistake. And in this question, actually first is this conclusion one, v to e. So here you can see, when you go from v to o and o to t and t to e, then you will see that it will not follow. But when you go from v to o and o to s and s to e, then it will follow, right? So this was the mistake. Actually, after submitting the mock test, I had seen this, I had seen the solution, so that's why I know, right? And in quant section, this is the 14th question. So in this question, actually what I did, first quantity was correct, but in second quantity my answer was in decimal. So I already thought that I did some calculation mistake. So yes, calculation mistake in question number 14. And in question number 17, actually I forgot to see this symbol of root, right? So I thought yq is equals to 729, so y is equals to 9, right? Y is equals to 9. So I hurriedly marked this option number B. So this was my mistake. Okay, so hope you enjoyed the video. If you are preparing for banking and insurance exam, do subscribe this channel for preparation related videos. Thank you.